यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जिसमें पेपर लीक हुआ, अजय कुमार लल्लू जी आज इको गार्डन में छात्राओं के समर्थन पहुंचे हैं। लल्लू जी, आज आप ये छात्राओं का हजूम जो देख रहे हैं, जो पेपर लीक हुआ, इसमें सरकार को में क्या कुछ कहेंगे? आइए देखिए, ये परीक्षा भर्ती उत्तर प्रदेश की स्थिति को बयां कर रही है कि किस तरह नौजवान का जीवन अंधकारमय है। जो नौजवान रोजगार के लिए पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, समर्पण करता है, परीक्षा लीक के मामले को लेकर पुनः परीक्षा कराने के लिए आज धरने पर आया हुआ है। ये वही नौजवान है जो ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में ठूस ठूस कर गया विभिन्न सेंटरों पर परीक्षा देने के लिए। इधर पुलिस की भर्ती के नौजवान यहाँ धरने पर बैठे हैं। इलाहाबाद में आरओ के नौजवान पेपर लीक के मामले को लेकर धरने पर बैठे हैं। इधर आप देखिए 26 नवंबर 2023 से अनवरत धरना दे रहे हैं। 2018 का यूपीएसएससी जेईई एग्जाम का रिजल्ट आज तक नहीं आया। उधर शिक्षक भर्ती के नौजवान बैठे हुए हैं कि 5 साल में भी भर्ती नहीं निकली। इधर देखिए कर्मचारी बैठे हैं। बाहर जाइएगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नौजवान अपने आरक्षण की मांग को लेकर अभी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेर के आ रहे हैं, और ये पूरी तरह अभी कार्यालय में घेर के आए हैं, लाठी खा के आ रहे हैं। तो ये तानाशाही है इस सरकार की, और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने आए हैं, इनकी आवाज़ बुलंद करने आए हैं। और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, इनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, इनकी आवाज़ को बुलंद करती रहेगी। मोदी की गारंटी एक गाड़ी चल रही है जिसमें कहते हैं हम सभी को रोजगार दिए हैं, क्या? देखिए, मोदी की गारंटी का पता आपको आदरणीय राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा के अंतर्गत किसानों की बात करके, नौजवानों के पेपर लीक की बात करके और खुद उन लोगों से बयां कराकर यह स्पष्ट कर दिया कि किस तरह जितनी गारंटी मोदी जी ने दी, उस गारंटी का केवल नाम ही गारंटी है, बाकी नौजवान, किसान, गरीब के साथ धोखा के अलावा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी परीक्षा लीक जो हुई है, इस पर कांग्रेस पार्टी कहां तक इन छात्राओं को साथ देंगे? आपको याद होगा हर मंचों पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने मजबूती से इस मुद्दे को उठाया, और पेपर लीक का मामला भी अगर हाईलाइट हुआ तो राहुल जी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया तक इस मुद्दे को उठाया, और लगातार इसकी चर्चा इस देश में बनी हुई है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में यहाँ के भविष्य के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, इनके पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इनकी आवाज़ दबने नहीं दी जाएगी। हर स्तर पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, इनकी आवाज़ को बुलंद करेगी, और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, इनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सर, हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इस पेपर लीक कराने में सरकार की पूरी मिलीभगत है, क्योंकि पेपर 8 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 12 घंटे पहले पेपर किस तरीके से लीक होता है, आप इस पर विचार करें। तो हम तो ये समझेंगे 10 घंटे पहले पेपर आया कहाँ से? वायकादा लिखा हुआ, पेंसिल से लिखा हुआ, हैंड राइटिंग का लिखा हुआ पेपर हमें 10-12 घंटे पहले प्राप्त होता है, और कहां से आता है ये हमें पता नहीं चलता। तो हम बता रहे हैं विधानसभा घेराव करने गए थे, क्या कुछ पुलिस वालों ने किया? जी, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती जो योगी सरकार द्वारा 2018 में विज्ञापित की गई, उसके बाद जो इसका पेपर 6 जनवरी 2019 को कराया गया, और उस समय योगी जी ने यह कहा कि मैं फरवरी माह में इनको नियुक्ति पत्र, हम 6800 जो छात्रों को, सभी 69,000 वालों को नियुक्ति दे देंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारा उसमें 3-4 लिस्ट आई, लेकिन उसमें नाम नहीं आया 3 लिस्टों में। तो हमारे जितने भी साथी थे उन्होंने उस लिस्ट को खंगालना शुरू कर दिया। खंगालने का मतलब यह था कि उस लिस्ट में आरक्षण का घोटाला हुआ था, लेकिन हम अधिकारियों के पास गए, मीटिंग करी, लेकिन उन्होंने कबूला नहीं। उसके बाद हम जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मोदी जी ने संस्था बनाई हुई है, उसमें गए। उसमें 1 साल तक हमारी सुनवाई चली, और सुनवाई होने के बाद 19,300 कुछ सीट का घोटाला कबूला गया कि दलित पिछड़ों की 19,000 सीट का घोटाला हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ 23 दिसंबर को हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री योगी से होती है। उसके बाद जो है वो आदेश करते हैं और अपने ट्विटर हैंडल से ये कहते हैं कि 69,000 भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, इसको हम कबूलते हैं, और 6800 लिस्ट पर हम इनको 5 जनवरी 2022 को हम जो है इन्हें सिलेक्शन लिस्ट दे रहे हैं। लेकिन सर 5 जनवरी 2022 को हमारा सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आज तक हमें सर
618 दिन से हम इको गार्डन के गेट के बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी ना तो कोई सुनवाई करने वाला है। और जहां भी हम जाते हैं, शिक्षा मंत्री के आवास पर, उप मुख्यमंत्री के आवास पर, मुख्यमंत्री के आवास पर, अभी मैं जो है बीजेपी कार्यालय से हम सभी साथी आए हैं और देखिए इस तरीके से खींचा गया है और ये हमारा मुँह में हाथ डाल डाल करके सर खींचतानी की गई है। तो हम इनको ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमें, मैं अपनी 6800 की बात करता हूं क्योंकि 6800 में हूं, मुझे उस वहां से मैं झेल रहा हूं, लेकिन मैं सभी नौजवानों की तरफ से भी बीजेपी सरकार को ये चेतावनी देता हूं कि अगर आप हम नौजवानों के साथ इस तरीके से छलावा करेंगे तो हम इस देश से मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। इस बात की हम गारंटी लेते हैं और ये हमारे नौजवान सभी आपको 2024 में रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी लखनऊ के इको गार्डन में थी। यहाँ पर यूपी पुलिस पेपर लीक को लेकर जो पर्चा लीक हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना, अगर सरकार पर्चा कैंसिल नहीं करती है तो हम लड़ाई लंबी लड़ेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैं पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लाइव।